इस वीडियो में आपको याद कराने वाले हैं कि गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है आपका फार्मूला। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आपको गणित के सवाल नहीं आ सकते हैं। ये बात एकदम क्लियर है। बच्चे सभी सवाल लगाने में परेशान हैं लेकिन फार्मूले याद नहीं करते हैं और एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो फार्मूला है। बिना फार्मूले के गणित का सवाल हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो में हम आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के सारे जो फार्मूले हैं वो हम कैसे कॉन्सेप्चुअली और शॉर्टकट से याद कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, आपको याद करना है फार्मूले को किसी भी हाल में एग्जाम के पहले। अगर याद नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो सबसे पहला जो काम करिए वो सभी फार्मूलों को चैप्टर वाइज आप लिखिए और उनको याद करने की कोशिश करिए। ये सबसे अच्छा तरीका है मैथ पढ़ने का। ठीक है, देखिए हम सबसे पहला जो फार्मूला है वो होता है अवकलन का एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का अवकलन ज्ञात करिए। देखिए अवकलन क्या होता है, फंक्शन को तोड़ता है, अलग करता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, यानी कुछ भी हो, अगर पहले एक्स की पावर एन है तो पहले से कम हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, पावर कम होती है इसकी। तो एक्स पे पावर एन का जो अवकलन होगा ये पावर नीचे आ जाएगी, यानी एन एक्स पे एन माइनस वन होता है। ये पहला फार्मूला है। दूसरा क्या है कि अगर सिर्फ एक्स का अवकलन किया जाएगा तो उसका अवकलन एक होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन यानी पावर नीचे आती है फिर पावर में से एक कम होता है। तो अगर एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है, अगर हम एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स पे घात एक है, यानी इसकी पावर नीचे आएगी और फिर क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। तो यानी एक इंटू एक्स पे घाते वन माइनस वन हो गया। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स पे घात एक में से गया जीरो, और किसी भी संख्या पे अगर घात जीरो होती है उसका मान एक होता है। ये आपको अच्छे से पता है। तो यानी अगर एक्स का अवकलन देखें तो एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि अगर कोई कांस्टेंट यानी अचर पद, मान लीजिए आपका 5 है, आप 5 का अवकलन करना चाहते हैं तो किसी कांस्टेंट का अवकलन जीरो कैसे होता है ये भी हम सीख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसके आगे हम इंटू एक्स पे घात जीरो लिख सकते हैं। अगर एक्स पे घात जीरो है तो उसका मान कितना होगा, एक होगा। ये आपको अच्छे से पता है। तो हम एक की जगह एक्स पे घाते जीरो लिख सकते हैं, यानी कुल मिला के हम ये कहें अगर इसका अवकलन करें, कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 5 डी अपान डी एक्स, और एक्स पे घाते जीरो का अवकलन करें तो जीरो नीचे हो जाएगा, जीरो नीचे होगा फिर जीरो में से घट जाएगा। लेकिन जब आपका देखिए कि 5 इंटू ये जीरो नीचे आएगा, जीरो गुणते एक्स पे घाते जीरो माइनस वन होगा। तो जब जीरो से आपका पूरे में गुणा हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, जीरो। क्योंकि जीरो से अगर किसी भी संख्या में गुणा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। यानी किसी भी कांस्टेंट का, चाहे 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी संख्या हो, उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। अभी हम सिर्फ फार्मूले याद करना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअली और शॉर्टकट से। अगर आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा तो मैं, क्योंकि आपको वन शॉट वीडियो चढ़ाने के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो फार्मूला है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए किसी भी हाल में। फिर उसके बाद अगर आपका रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपान टू रूट में एक्स। ठीक है, कोई भी चीज अगर रूट में है तो उसका रिजल्टेंट वन अपान टू रूट में जो भी है वही हो जाना है। ठीक है, अच्छा, फिर डी अपान डी एक्स, वन अपान एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाता है, आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम चले, छठवां जो फार्मूला है कि ई पे पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई पे पावर एक्स का अवकलन ई पे पावर एक्स ही होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें लॉग एक्स का अवकलन तो लॉग एक्स का अवकलन वन अपान एक्स होता है। ठीक है, और ए पे पावर अगर एक्स है, जहां ए आपका अचर पद है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई नंबर है, कोई संख्या है, ए पे पावर एक्स का अवकलन होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए। लॉग के साथ जो अचर पद है वही रख दिया जाता है। ए पे पावर एक्स का अवकलन होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए। आपको फार्मूले याद रहने चाहिए तभी आपसे सवाल हो पाएंगे। फिर देखिए साइन डी अपान डी एक्स किसका है, साइन एक्स का अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, हमेशा कॉस एक्स, क्योंकि साइन का सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त है तो कास है, और कास का सबसे अच्छा दोस्त है तो साइन है।
तो साइन का अवकलन कास हो जाना है और कास का अवकलन माइनस साइन हो जाना है। ठीक है, याद रखना साइन का अवकलन कास और कास का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाता है। इसी प्रकार से और भी फार्मूले हैं। चलिए हम अगले फार्मूले पे बात करते हैं। देखिए, जब तक आप फार्मूले को 2-3 बार देखेंगे नहीं तब तक आपको याद होगा नहीं। और मैंने बताया कि अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि होता क्या है फार्मूला। ठीक है, अब देखिए अगले हम फार्मूले पे अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं tan x का जो अवकलन होता है, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। और अगर काट x का अवकलन देखें तो काट x का होता है अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो और sec x का अवकलन क्या होता है? sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, और कोसेक x का अवकलन होता है माइनस कोसेक x इंटू काट x। और अब देखते हैं, यहां तक तो हो गया tan cot sec कोसेक का। अगर हम आगे की बात करें साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? ठीक है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साइन का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? कास। और कास इनवर्स x का जो अवकलन होता है, अगर यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस होगा, ये पक्का जान लीजिए। तो कास इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम बात करें tan इनवर्स x का अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स का सबसे अच्छा दोस्त होता है cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का भी अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये दोनों सेम है, बस cot में माइनस लग गया है। अगर सेक इनवर्स x की बात करें तो सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर हम देखें कोसेक इनवर्स x में, तो कोसेक इनवर्स x सेक इनवर्स x का सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो अगर इसमें प्लस है तो इसमें सिर्फ माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। फार्मूलों को याद कर लीजिए क्योंकि यही आपको सवाल में लगाने होंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि हमको फार्मूले कैसे याद हो सके। चलिए हम अगले फार्मूले पे बात करते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के साथ अगर हमारा कांस्टेंट भी है तो उसका अवकलन कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास कांस्टेंट है और आपके पास फंक्शन भी है, तो हमेशा कांस्टेंट को क्या कर दीजिएगा? बाहर कर दीजिएगा और सिर्फ फंक्शन का ही अवकलन होगा। ठीक है, ये थोड़ा रूल है जो आपको डिफरेंशिएशन के यानी अवकलन के जो नियम है वो पता होने चाहिए कि अवकलन का नियम कहता क्या है कि जितने भी कांस्टेंट नंबर होंगे वो बाहर हो जाएंगे, सिर्फ फंक्शन का अवकलन होगा। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है और प्लस या माइनस, यानी एक फंक्शन ये है और उसके साथ प्लस है या माइनस है और दूसरा फंक्शन भी है, तो अवकलन कहता है कि आप दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। यानी आप पहले फंक्शन को अवकलन कर लीजिए प्लस माइनस, फिर आप जीएक्स का भी यानी दूसरे वाली फंक्शन का भी अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लस माइनस में है तो डायरेक्टली सभी फंक्शन पे आप अवकलन कर देंगे। लेकिन अगर कोई दो फंक्शन हो जिनका गुणा हो रहा हो, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो आप इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करिए कि दो व्यक्ति हैं। अगर हम दो व्यक्ति समझते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, हालांकि इसका अवकलन क्या होता है? एफ एक्स को छोड़ा जाता है और जीएक्स का अवकलन होता है, प्लस जीएक्स को छोड़ा जाता है और एफएक्स का अवकलन होता है। इसको बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति को आपको पीटना हो। ठीक है, तो पहले को छोड़ दो और दूसरे को पीट दो। ठीक है, प्लस फिर दूसरे को पीट दो और पहले को छोड़ दो। या फिर आप ध्यान दीजिए किसको याद कैसे करना है। देखिए, आप क्या करिए, दो व्यक्ति हैं, आप पहले को छोड़ दीजिए और दूसरे को पीट दीजिए। ठीक है, यानी दिमाग में रखना है आपको आइडिया कि दो व्यक्ति हैं, दोनों को पीटना है हमको, मारना है हमको। तो आप क्या करिए, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे को पीट दीजिए, फिर क्या करिए प्लस, और फिर दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले को पीट दीजिए। कुल मिला के दोनों को पीटना है, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, तो आप दोनों को पीट लेंगे। ठीक है, बस प्लस लगा के। और मान लीजिए कि दो फंक्शन हो, दोनों डिवाइड में हो। ठीक है, तो यानी भिन्न में हो, तो ऐसा क्या करेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि इसमें भी दो लोग हैं। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स है।
मान लीजिए कि दो लोग हैं, दोनों को पीटना हो आपको, ठीक है, तो इसको कैसे पीटेंगे? जो पहले आएगा उसको पहले पीटेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में पीटेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए fx पहले आया है, ठीक है, तो gx को क्या करेंगे? छोड़ देंगे और fx को पहले पीट देंगे। पीटने का अर्थ है अवकलन, ठीक है, पीटने का अर्थ है अवकलन। तो gx को छोड़ दिया और fx का अवकलन कर दीजिए, ठीक है। फिर माइनस क्या करना है? जिसको आपने पीट दिया उसको छोड़ दीजिए, आप fx को छोड़ देंगे और फिर जो बाद में gx है उसका अवकलन कर देंगे, ठीक है। यानी gx को छोड़ा, fx का अवकलन किया, माइनस फिर fx को छोड़ा और gx का अवकलन कर दीजिए, ठीक है। फिर पूरे का बटे नीचे कौन है? gx, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आपको ये दो फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण है, अवकलन में बहुत ज्यादा उपयोग किए जाते हैं और ये दोनों आपको याद रहने। चलिए, अवकलन में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो फार्मूला है वो यही चार है, यानी इसी टाइप के ज्यादा से ज्यादा फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं पूरे अवकलन के चैप्टर में, ठीक है। देखिए, log fx का जो अवकलन होता है, log के साथ अगर कोई फंक्शन है, log fx का अवकलन हो जाएगा 1/fx, ठीक है। और फिर आपको fx का अवकलन करना होगा, क्योंकि हम जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, अगर आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो जब तक x का अवकलन नहीं हो जाता है तब तक आपको अवकलन करते रहना है, ठीक है। अगर हम e पे पावर fx का अवकलन देखें तो e पे पावर fx का अवकलन e पे पावर fx हो जाता है, लेकिन फिर आपको fx का अवकलन करना होता है, ठीक है। और अगला जो है हमारा sin fx, मान लीजिए sin cos tan, अगर इसके अवकलन करने हो, sin के साथ अगर कोई फंक्शन है sin fx, तो sin का अवकलन क्या हो जाता है? cos। और फिर आपने fx का अवकलन नहीं किया तो फिर आपको fx का भी अवकलन करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं cos fx का अवकलन क्या होगा। cos fx का अवकलन होता है माइनस sin fx और फिर fx का अवकलन आपको करना होगा, ठीक है। अगला चलते हैं कि sin इनवर्स अगर fx है तो sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ x के जगह क्या हो गया है? fx, तो आपको पूरा fx का स्क्वायर कर देना होगा। फिर उसके बाद fx का भी आपको अवकलन करना होगा, यानी d/dx fx करना होगा, ठीक है। और ये रहे हमारे सबसे मोस्ट अवकलन के फार्मूले, जिसके आधार पर सारे अवकलन के सवाल किए जा सकते हैं।